और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं हमारे आज के फर्स्ट डे ऑफ बूट कैंप 8.3 लेवल 2। यस डियर फ्रेंड, ये पार्टिसिपेट बूट कैंप एक इमोशन बन चुका है। आज एक आदत हो गई है आप सबसे सुबह मिलने की, आप सबके सुबह सुबह मुस्कुराते हुए चेहरे देखने की। और मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों का वीडियो ऑफ और काफियों का ऑन भी है। मैं चाहूंगा सभी लोग सबसे पहले अपने वीडियो को ऑन करें और ऑन करते ही अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाए। यस, अ स्माइल ऑन योर फेस। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपकी जिंदगी की मुस्कुराहट आपकी जिंदगी कई सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकती है। बस करना क्या है, सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। यस, तो बूट कैंप 8.3 हमारा सीरीज ऑफ प्रोग्राम जो हम रन कर रहे हैं और इस बार हमारा है लेवल 2। बिल्कुल, इस बार हम एक लेवल और ऊपर लेके जा रहे हैं इस पूरे हमारे बूट कैंप को। और आज हमारा है फर्स्ट डे जो कि है ओपन टू ऑल। और कल से जो रजिस्टर करेगा सिर्फ वही पार्ट बनेगा बूट कैंप 8.3 का। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम हमारे आज के सेशन में। और आज जो टॉपिक मुझे अलॉट किया गया है वो है गोल सेटिंग एंड विजन। बिल्कुल, गोल सेटिंग। देखिए, गोल सेटिंग बहुत ही एक्चुअली जरूरी है। आज मैं कोई भी इंडस्ट्री में आया हूं, आज मैं कुछ भी काम करना चाहता हूं, मैं आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हूं, मैं कोई भी कंपनी में काम कर रहा हूं, जब तक मेरा कोई गोल नहीं है, जब तक मेरा उसके साथ कोई विजन सेट नहीं हुआ, सो यस, मैं वहां पे एक्चुअली अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ये रियलिटी है। मैं कहीं पर भी जुड़ा हूं, मैं कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में हूं, मैं कोई भी कंपनी में, मैं कुछ भी कर रहा हूं लाइफ में, अगर मेरा गोल नहीं है, मैंने गोल को बनाया नहीं है, अगर मैंने कोई विजन नहीं क्रिएट किया अपना, तो एक्चुअली आई एम वेस्टिंग माय टाइम। मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। तो आज सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, गोल सेटिंग का क्या महत्व होता है हमारी जिंदगी में, और विजन किस प्रकार से होना चाहिए, और गोल सेट तो कर लिए बट उसको अचीव कैसे किया जाए। और आज जानेंगे कुछ केस स्टडी कि गोल सेटिंग और विजन किसे कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। व्हाट इज गोल? देखिए, गोल होता क्या है। गोल एक्चुअली है क्या? अ गोल इज एन ऑब्जेक्टिव और पर्पस दैट वी सेट आउट टू अचीव इन आवर लाइफ। एक गोल, एक वो ऑब्जेक्टिव है, वो वजह है, वो पर्पस है जो हमें सेट करते हो, हमारे लाइफ में सेट करती है अचीवमेंट को, वो अचीव करने के लिए। देखिए, गोल क्या है? अगर मुझे आज जिंदगी में कोई चीज अचीव करनी है, मुझे कोई मुकाम तक पहुंचना है, तो गोल वो काम करता है, वो वजह पैदा करता है मुझे काम करने के लिए। A goal setting help us clarify what we want to achieve, motivate us to push ourselves and provide us with a sense of डायरेक्शन। बिल्कुल, गोल सेटिंग्स मुझे हेल्प आउट करती है, एक क्लैरिफिकेशन देती है, एक एक साफ पिक्चर दिखाती है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, क्या अचीव करना है, और मुझे मोटिवेट करती है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। माय डियर फ्रेंड्स, आज कई बार आप मोटिवेशन वीडियो देखते हो, आप यूट्यूब पे जाते हो, आप कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करते हो, कई सारी छोटी छोटी आजकल रील्स आती है मोटिवेशन की जो हम सुनते हैं। और कई बार वो सुनने के बाद, वो देखने के बाद, कोई मूवी देखते हैं, वो पिक्चर देखने के बाद एक मोटिवेशन पैदा होती है अंदर कि हाँ, मुझे काम करना है, मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं भी अगला करोड़पति बन के दिखाऊंगा, मेरा भी एक लग्जरी लाइफ होगी, मुझे भी ये टशन चाहिए। एक आता है अंदर से, वो मोटिवेशन आती है ना। पर वो जैसी मोटिवेशन आती है, मान लो आप एक पिक्चर देखने गए, आप हॉल में बैठे, थिएटर में बैठे, बहुत तगड़ी मोटिवेशन आई आपके अंदर, पर जैसे आप थिएटर से बाहर आते हो, वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। आपने कोई रील देखी, कोई वीडियो देखी, कोई मोटिवेशन स्पीकर को यूट्यूब पे सुन लिया, बहुत मोटिवेशन आ गई, पर 2 4 8 घंटे के बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है, वो मोटिवेशन चली जाती है अंदर से। क्यों चली जाती है वो मोटिवेशन अंदर से? क्योंकि वो एक हवा थी जो भर दी गई, फुस 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 फुस। और जैसी थोड़ी देर तक मैंने उस पर फोकस नहीं किया, उसको नहीं समझा, और वो किसी ने पिन चुप बोई, तो वो हवा निकल गई। और गोल एक ऐसा रोल प्ले करता है जो मेरे मोटिवेशन क्रिएट रखता है हमेशा के लिए, जो मोटिवेशन कभी खत्म ही नहीं होने देता, और मुझे पुश करता है कि आगे बढ़, अचीवमेंट कर, आगे बढ़, अचीवमेंट कर। वो गोल इतना बड़ा
रोल प्ले करता है। आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी है और आपको जान के बहुत मजा आएगा। मैं चाहूंगा अगले 40 मिनट, यस माय डियर फ्रेंड्स, अगले 40 मिनट मेरे साथ आप सीरियसली और फोकसली पूरी सेशन को सुनिएगा। हो सके तो नोट्स बनाइएगा और स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझ आएगा कि एक्चुअली गोल सेटिंग क्या होती है। सो देखिए 1979 की बात है। ध्यान सुनिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लेके आया हूं। 1979 की बात है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया गया कि कितने लोग या कितने स्टूडेंट्स, कितने बच्चे अपने जिंदगी में गोल सेट करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की, मैं कहूंगा वर्ल्ड की दी बेस्ट यूनिवर्सिटी, और आज मैक्सिमम लोगों का एक ड्रीम होता है स्टूडेंट्स का कि मुझे हार्वर्ड में पढ़ना है। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में 1979 में एक सर्वे किया गया कि कितने लोग गोल सेट, कितने बच्चों ने गोल सेट किया है। तो निकल क्या है कि 84% स्टूडेंट्स का कोई भी क्लियर गोल नहीं है। मेरी बात को रिपीट करिएगा कि 84% बच्चों का गोल नहीं सेट है। फिर दूसरी बात निकल के आई कि 13%, 13% बच्चों ने गोल को दिमाग में लिखा हुआ है। क्या आया? 84% लोग जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका कोई गोल नहीं है। फिर निकल के आया 13% स्टूडेंट्स वो है जिन्होंने गोल को सिर्फ दिमाग में लिखा हुआ है। और फिर निकल के आया 3% स्टूडेंट्स ने गोल को लिखा हुआ है। यस, आप समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में जब एक इंटरव्यू लिया गया, स्टूडेंट से बात की गई, जब सर्वे किया गया, तो पता चला 100 में से 84% स्टूडेंट्स के पास कोई गोल नहीं है। 13% स्टूडेंट्स ने सिर्फ दिमाग में लिखा हुआ है और 3% लोगों ने उसको पेपर पे लिखा हुआ है। और यस, अगेन 10 साल के बाद 1989 में जब सब सब स्टूडेंट्स जिनसे 10 साल पहले बात की गई थी, जब उनका फिर से इंटरव्यू लिया गया, तो क्या निकल के आया? जो 13% लोग हैं जिन्होंने सिर्फ दिमाग में लिखा हुआ था ना गोल, जिन 13% लोगों ने सिर्फ दिमाग में गोल लिखा हुआ था, वो आज उन 84% लोगों से डबल पैसा कमा रहे हैं। जो 13% लोगों ने सिर्फ दिमाग में गोल लिखा हुआ था, वो आज वो 84% लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात क्या निकल के आई? जो 3% लोगों ने पेपर पे लिखा हुआ था, जो 3% लोग बच्चों ने पेपर पे लिखा हुआ था गोल, वो आज 97% लोगों से 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। The 3% with written goals are earning 10 times more than a combination of 97%. ये बात नोट करने की है और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये रियल है। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा आपको, ये किया गया, सर्वे किया गया 1979 में। 2025 में आप जी रहे हो, चीजें बदली नहीं, आज भी वही है। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं बोलता आपको विजन क्या है, आपका गोल क्या है? सर, सब कुछ दिमाग में लिखा हुआ है। हम पूछते हैं ना कई बार, आप भी पूछते हो अपने टीम से, अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने टीम पार्टनर से, अपने लीडर से, कितने लोगों से बात करी? सब दिमाग में है, सब दिमाग में है। अगर दिमाग में रहेगा तो ग्रोथ नहीं ज्यादा हो पाएगी, पर जो चीज लिख दी जाएगी एक बार डायरी पे, पेपर पे, तो गोल आपकी 10 टाइम्स हो सकती है। ये रियल फैक्ट निकल के आया और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया। तो आज आपको भी डिसीजन लेना है कि गोल दिमाग में रखना है, बिल्कुल गोल नहीं रखना, या लिख कर रखना है। देखिए कई बार हम गोल की बात करते हैं, आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, है ना, बहुत सारे गोल्स की बात आती है। पर आज मैं आपसे बात करूंगा स्मार्ट गोल की। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नोट करिएगा। अगर डायरी पेन आपको रख के लेकर बैठे तो प्लीज नोट करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मजा आएगा समझने में। स्मार्ट गोल, SMART। एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल, आर मतलब रेलिवेंट और टी मतलब टाइम बाउंड। बिल्कुल। देखिए गोल सेटिंग बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है। उस पर अगर एक दिन बात की जाए, 2 दिन बात की जाए, 3 दिन बात की जाए, तो भी कम है। गोल सेटिंग एक्चुअली इतना बड़ा टॉपिक है, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत सीमित समय में मैं आपको अपनी मैक्सिमम नॉलेज ट्रांसफर कर पाऊं। देखिए गोल सेटिंग बहुत बड़ा टॉपिक। गोल्स के बाद आती है शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, पर्सनल गोल्स,
प्रोफेशनल गोल्स, कई सारे गोल्स आते हैं। पर आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ स्मार्ट गोल्स के बारे में। तो एस में आता है सबसे पहले स्पेसिफिक। स्मार्ट गोल का एस है सबसे पहले स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, आपको जो भी लाइफ में चाहिए ना वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं, आप सब ई बायोटर में जुड़े, आप सबसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो? जी मुझे पैसा कमाना है। मैं लोगों से पूछता हूँ आप क्या चाहते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपका क्या गोल है ई बायोटर के साथ? मुझे पैसा कमाना है। अरे कितना? मुझे गाड़ी लेनी है, कौन सी? मुझे लग्जरी लाइफ जीनी है, कैसी? स्पेसिफिक होना चाहिए। पैसा कमाना है, हर एक को कमाना है पैसा, पर कितना? मुझे 1 करोड़ कमाना है, स्पेसिफिक है। मुझे गाड़ी लेनी है, वो सबको चाहिए, आपको कौन सी? मुझे एक चाहिए BMW, ब्लैक कलर की हो, 2026 में लेनी है। मुझे क्रेटा गाड़ी परचेस करनी है, 25 की दिसंबर तक, 2025 दिसंबर तक क्रेटा गाड़ी परचेस करनी है, ब्लैक कलर की लेनी है, स्पेशल एडिशन होगी, उसका अमाउंट होगा 14 लाख रुपए का या 15 लाख, 18 लाख, जो भी अमाउंट है। मुझे मेरे नाम पे लेनी है, मुझे 10 लाख कैश पेमेंट देनी है, 4 लाख का लोन करवाना है या 14 लाख कैश पेमेंट देनी है, मुझे बैंक ट्रांसफर करना है, मुझे इतना ही चाहिए। स्पेसिफिक। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम गोल लिखते हैं बट कोई वो स्पेसिफिक नहीं होता। बहुत स्पेसिफिक गोल्स लिखने बहुत जरूरी है। मुझे क्या गोल्स अचीव करने, मेरा क्या गोल है, वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक। सेकंड आता है मेजरेबल। मेजरेबल दो चीजें होती है, मेक श्योर दैट यू कैन मेजर योर सक्सेस। आप अपनी सक्सेस को मेजर कर सको। मेजर कैसे? एग्जांपल लिया, मुझे आज मेरा मेरा टारगेट था, मुझे 1 करोड़ कमाना है, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेली वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, मेजर करना पड़ेगा। आज मेरी सक्सेस 10% हुई, कल मुझे उसको 25% पे लेके जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे अब एक बॉडी बनानी है ना, बॉडी बनानी है। बॉडी बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? मुझे एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करनी है, मुझे पहले अपना वजन कम करना है। आज मेरा वजन 90 किलो था, पर अगले 1 महीने मेरा वजन 80 किलो हो गया, 10 किलो कम हुआ, मैं मेजर कर पा रहा हूं। आज हमारे गोल सेटिंग होती है, 3 महीने बाद जाके जब पूछते हैं लोगों से कि अभी क्या है गोल्स, कहां तक आपने अचीव किया, तो निकल के आता है बिल्कुल अचीव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक ही नहीं था, उसको मेजर ही नहीं किया आपने कि कहां तक मैं पहुंचा, कहां तक मुझे पहुंचना है, क्या मुझे और एफर्ट करने हैं, कैसे मैं उसको अचीव कर पाऊंगा। बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट आता है अचीवेबल। Achievable. Ensure your goal is realistic and achievable. Don't set yourself a goal that is too easy or too difficult to complete. Look at your current situation and make sure you have what you need to achieve. बिल्कुल। देखिए कई बार ना लोग आते हैं और गोल कैसे अचीव करते हैं? मुझे चांद में पहुंचना है, मुझे कहते ना एवरेस्ट पे चढ़ना है, मुझे 6 महीने में 1 करोड़ कमाना ही बायोटेरियम से। आप मुझे बताइए, क्या वो पॉसिबल है? हेलो, क्या वो पॉसिबल है? 6 महीने में कमाना पॉसिबल है? नहीं। मुझे 6 महीने में मर्सिडीज कार लेनी है, नहीं पॉसिबल। हम ऐसे गोल्स बनाते हैं कई बार जो अचीवेबल नहीं होते, जो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं होते, बिल्कुल रियल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं जल्दी पूरा करना। बस हम लिख देते हैं कि हमें किसी ने सिखाया गोल सेटिंग कि गोल बनाओ, गोल बनाओ। हम घर, मैंने देखा कई लोगों को, घर पे आए, BMW की बहुत बड़ी एक पोस्टर खरीद लिया, अपने बेड के सामने लगा दिया, रोज सुबह के BMW देख रहा है। कैसे पॉसिबल? 6 महीने में BMW लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप लिखो, वो गोल लिखो जो आप जल्दी से अपनी मेहनत के साथ उसको अचीव कर पाओ, उसको हासिल कर पाओ। वो मत लिखो जो सिर्फ कहानी बन के रह जाए। आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं, आगे जाके भी मजाक उड़ाए। मैं गोल लिख सकता हूँ कि 3 महीने बाद, 3 साल के अंदर मुझे ई बाटल से अपनी इनकम करोड़ में लेके जानी है। रियल है, पॉसिबल है, कर सकते हैं, पर 6 महीने में करना है, पॉसिबल है क्या? हेलो एवरीवन, पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। पर 2 साल में पॉसिबल है, बिल्कुल है, लोगों ने कमाया। 3 साल में पॉसिबल है, बिल्कुल है, लोगों ने कमाया। मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, 6 महीने पॉसिबल है? नहीं। हाँ, 6 महीने में एक होंडा सिटी परचेस कर सकता हूं और 1 साल तक मैं एक लग्जरी कार तक पहुंच सकता हूं।
तो गोल वो हो जो अचीवेबल हो, जो बिल्कुल रियलिस्टिक हो। कई बार हम ऐसे गोल सेट कर लेते हैं गोल सेटिंग की ट्रेनिंग्स लेकर जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक होते हैं। हम लिख देते हैं कि मुझे 6 महीने में चाहिए, 4 महीने में चाहिए, और जब वो पूरा नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट डिमोटिवेशन आती है अंदर और मन करता है अब मैं कंपनी को छोड़ दूं और दूसरी कंपनी में चल जाऊं या कुछ और कर लूं। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी नहीं होता। तो जो भी आपके गोल हो बहुत स्पेसिफिक हो, बहुत स्पेसिफिक लिखना है आपको, जो बिल्कुल आपको हो कि भैया ये चाहिए, मतलब यही चाहिए, मुझे क्या चाहिए मुझे वो लिखना है। मुझे उसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वो मेजर करना है कि हर रोज, हर महीने, हर हफ्ते मैं कितनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहा हूं, कितना परसेंटेज मेरी ग्रोथ बढ़ रही है, वो मेजर करना बहुत जरूरी है अगर आपको गोल को अचीव करना है तो। दूसरा, अचीवेबल गोल ऐसा होना चाहिए जो रियल हो, जिसको आप इजीली अचीव कर पाओ। और चौथा आता है आर, मतलब रेलिवेंट। सेट योरसेल्फ अ गोल दैट इज रेलिवेंट। इज योर गोल worthwhile to you? Are you the right person to achieve it? Is your goal is applicable to your current situation or is it unrealistic? आप जो भी गोल सेट कर रहे हो वो रेलिवेंट होना चाहिए, उसकी वजह होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मैं करना चाहता हूं क्या वो सही है, क्या वो मैं सही जा रहा हूं। कई बार लोग इररेलीवेंट बात करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, वो वाले गोल की बात करते हैं। उस पे बात करते हैं, कोई सर पैर नहीं, जिसकी बात का कोई सर पैर नहीं है। आपने गोल बनाया, गोल सेट किया, पेपर पे लिख भी लिया, पर क्या वो स्पेसिफिक है? क्या उसको आप अपनी सक्सेस से हर रोज मेजर कर पा रहे हो? क्या वो ऐसा गोल है जो रियल है, जिसको आपको लगता है कि मैं आसानी से जल्दी पास कर लूंगा? और क्या वो रेलिवेंट है? मैंने लिख दिया कि 2 महीने में जाके मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी हम बात करते हैं कि मुझे मेरे पास गाड़ी है और मैं लिख रहा हूँ कि मुझे साइकिल चाहिए। अरे क्यों, रेलिवेंट है? नहीं। मेरे पास साइकिल है अभी और मैं लिख रहा हूँ कि मुझे डायरेक्ट गाड़ी चाहिए, क्या वो रेलिवेंट है? नहीं। शुरुआत छोटी छोटी होती है। हमेशा गोल्स अचीवमेंट की शुरुआत छोटे से बढ़ती है। डायरेक्ट मैं घर नहीं ले सकता, मुझे पहले ऐसा बनाना पड़ेगा कि मैं सबसे पहले एक अपनी प्रॉपर्टी को कि ईएमआई के काबिल बन जाऊं, मैं लोन लेने के काबिल बन जाऊं। छोटी छोटी शुरुआत होती है। मुझे एक हवाई जहाज खरीदना है तो शुरुआत मुझे साइकिल से करनी पड़ेगी। पहले साइकिल लूंगा, फिर स्कूटी लूंगा, फिर बाइक लूंगा, फिर गाड़ी लूंगा, फिर बड़ी गाड़ी लूंगा, फिर हवाई जहाज तक पहुंचूंगा। पर शुरुआत ही कर लूं बहुत बड़े से तो वो इररिलेवेंट बात हम कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो था टी, मतलब टाइम बाउंडेशन। मुझे ई बैटन करोड़पति बनना है, कब तक? मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, कब तक? कोई टाइम लिखना चाहिए। असाइन अ स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ योर गोल टू एनकरेज योरसेल्फ टू रीच इट विद अ डेडलाइन। थिंक, सोचिए कि आप आज क्या कर सकते हैं, कल आप क्या करने वाले हैं, आपका मंथली क्या टारगेट होगा, आप हर महीने क्या अचीव करने वाले हो, वो लिखा होना चाहिए, वो प्रॉपर पता होना चाहिए। मुझे एक गाड़ी लेनी है, मुझे डेट लिखनी है उस पे कि इस तारीख को इस महीने में गाड़ी परचेस कर लूंगा। हमने गोल सेट तो कर लिए पर उस पर टाइम लिखा ही नहीं कि वो गोल मैं कब तक अचीव करने वाला हूं, वो लिखा ही नहीं कभी भी। इसलिए वो गोल हमारा कभी अचीव होता ही नहीं है। आप आज गोल सेटिंग को चाहते हो, गोल सेटिंग बहुत बड़ी चीज है। आपका गोल लिखा होना चाहिए पेपर पे, पर वो गोल स्पेसिफिक हो कि आप चाहते क्या हो, आपको चाहिए क्या। आपको रोज मेजर करना पड़ेगा कि आप कितना परसेंटेज अपनी रोज ग्रोथ पे जा रहे हो। हर महीने में अपनी कितनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2%, 4%, 8%, 10%, 12%, 14%। रोज लिखना है मुझे उसको कि इस महीने में मैंने अपनी ग्रोथ को कितना मल्टीप्लाई पे लेके गया। अचीवेबल, क्या वो मैंने इजीली अचीव कर सकता हूं? क्या वो सही है जो मैं चाह रहा हूं? क्या मैंने उसके समय लिख दिया, मुझे कब चाहिए वो? डियर फ्रेंड्स, एक बहुत मतलब फनी बात, एक बहुत मजाक की बात बताऊं। एक किसी के बारे में एक बुक में पढ़ रहा था। जब बुक में पढ़ा तो उसमें एक स्टोरी निकल के आई कि
ऐसे ही एक इंसान ने जब गोल के बारे में पढ़ा, गोल सेटिंग सीख लिया, तो उसमें क्या पढ़ा कि आप एक जो चाहते हो उसकी पिक्चर अपने घर पे लगा दो। ये सब हमने सुना है ना? ये सब हम सुनते हैं। ये मोटिवेशन वीडियो यूट्यूब पे भरी पड़ी है कि आपको जो चाहिए उसके बारे में लिख दो, आपको जो चाहिए उसको अपने उसकी पिक्चर निकाल के अपने घर पे लगा दो, आपको जो चाहिए आप उसके बारे में उसको अपने फेसबुक पे डाल दो, सबको बता दो। हम ये सब लिखते हैं, बट आपको जो चाहिए उसके लिए करना क्या पड़ेगा? और जो आपने गोल किया है, जो आपने गोल लिखा है, उसका क्या वजह, वो कैसे फुलफिल होगा, वो कैसे पूरा होगा, उसके बारे में तो पता होना चाहिए। कितने समय मुझे वो अचीव करना टारगेट, कितना कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे मुझे वो चीज चाहिए, वो चीज हर चीज एक लिखी होनी चाहिए आपके पास। मुझे ई बायोट्रिम से 1 करोड़ रुपए कमाना है, उसके लिए मुझे 3 4 6 महीने क्या मेहनत करनी है, और 6 महीने बाद जाके मुझे कैपिंग पे पहुंचना है। तो कैपिंग में पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे मैं ग्रोथ पे जाऊंगा, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। तो जाके आप एक अच्छे गोल को अचीव कर पाओगे। अदरवाइज यू कांट अचीव योर गोल्स, बिल्कुल अचीव नहीं कर सकते। सो आज आप जो भी गोल बनाओ, आज आप पेपर पे मीटिंग ये सेशन एंड होने के बाद गोल सेट करो, पर वो गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर चाहते क्या हो। आपको रोज अपने आप को देखना पड़ेगा कि हर महीने मैं अपनी ग्रोथ पे कितना आगे बढ़ रहा हूं, मेरी ग्रोथ कितनी बढ़ रही है। वो गोल को अचीव करने के लिए जो भी आप गोल लिखोगे वो बिल्कुल अचीवेबल होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो, आपको चाहिए क्या, और वो जल्दी और आसानी से नहीं, बहुत आसानी से भी नहीं और बहुत मुश्किल से भी नहीं। ऐसा गोल ही लिखना कि 6 महीने के बाद जाके मुझे 20,000 का मोबाइल खरीदना है, बेकार बात है। ये तो बहुत इजी हो गया। 6 महीने बाद जाके मुझे 10 लाख का या 1 करोड़ रुपए कमाना है, वो भी बहुत बेकार बात है। 6 महीने बाद मुझे 10 लाख की गाड़ी लेनी है, इजी है, कर सकते हो। बहुत इजी भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, कर सकते हो। अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। जो मैं चाहता हूँ वो रियल है, वो काम का है या बेकार बात कर रहा हूं मैं। और टाइम बाउंडेशन कि 6 महीने मतलब 6 मंथ, वो आपका होना चाहिए। 6 मंथ मतलब 6 मंथ, ये नहीं कि नहीं हुआ चलो आगे बढ़ गए 5 मंथ के लिए नहीं। और गोल्स, खाली हमेशा हम गोल सेटिंग देखते हैं ना, गोल्स का मतलब ये नहीं कि मुझे जो अचीव करना है वही गोल है, नहीं। गोल कई तरीके के होते हैं। जैसे पर्सनल गोल, मेरी हेल्थ क्या है, मुझे अपना क्या न्यूट्रिशन लेना है, मेरा आज वजन 90 किलो है, मुझे इसको 70 किलो ले जाना है, ये भी मेरे गोल है। आज मैंने जो पैसा कमाया, मैं अपने कर्जे कैसे खत्म कर सकता हूँ, यही मेरा गोल है। मुझे कहाँ का पैसा इन्वेस्ट करना है कमाने के बाद, मुझे एफडी डालना है, मुझे अपना शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मुझे एफडी करवानी है, मुझे आरडी बनवानी है। ये भी एक फाइनेंशियल गोल्स होते हैं कि आप जो पैसा कमा रहे हो आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो आपके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। रिलेशनशिप गोल्स भी होते हैं कि मुझे अपना रिश्ता कैसे मेंटेन रखना है, कैसे उसको बेहतर करना है, वो भी एक गोल होता है। पर्सनल ग्रो गोल भी होता है कि मुझे अपनी कैसे अपना में इंप्रूवमेंट लेके आनी है, अपने को कैसे बदलना है। अगले 3 महीने में अगर मुझे ट्रेनर बनना है तो मुझे क्या क्या लर्निंग लेनी पड़ेगी, वो भी गोल है। फिर आते हैं प्रोफेशनल गोल्स कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं आज 10 लाख पे हूं, मुझे ई बाटर 50 लाख तक पहुंचना है, ये मेरा गोल है। आज मैंने ई बैटर की शुरुआत करी, अगले 1 महीने में मेरी कम से कम 50 लोगों की टीम होनी चाहिए, ये भी गोल है, जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल गोल। मुझे आज एक अच्छा नेटवर्कर बनना है तो उसके लिए मुझे कितनी सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्या सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे, क्या स्किल डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर, ये भी गोल होता है। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग, ई बार डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं, मैं ई बायोट्री में हूं, मुझे अगले 1 महीने में क्या अचीवमेंट क्रिएट करनी है, 3 महीने में जाके मुझे एक सक्सेस सेलिब्रेशन करनी है, और 6 महीने में मुझे 2,000 लोगों का बड़ा प्रोग्राम करना है अपने स्टेट में, ये भी गोल है। गोल खाली ये नहीं होता कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे ई बायोट्री में करोड़ों कमाना, नहीं, ये सब भी गोल्स होते हैं। जो आते हैं पर्सनल गोल, फिर आते हैं प्रोफेशनल गोल, फिर आते हैं लॉन्ग टर्म गोल, जहां आपकी बकेट लिस्ट आती है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मोबाइल फोन चाहिए, मुझे
फॉरेन घूमने जाना है, मुझे एक अच्छी शादी करनी है, मेरे माँ-बाप को मुझे तीर्थ यात्रा पे लेके जाना है, ये भी आपके आते लॉन्ग टर्म गोल। मुझे अपनी सोसाइटी के लिए क्या करना है, ये भी गोल है। मैं जब मतलब कहते हैं ना बुढ़ा हो जाऊँगा, जब रिटायर हो जाऊँगा, 60 साल का हो जाऊँगा, तब मुझे पैसा क्या आना चाहिए, मेरा रिटायरमेंट का प्लान क्या है, वो भी गोल है। कि रिटायर होने के बाद 60 साल का होने के बाद मेरी ज़िंदगी कैसे बीतेगी, उसकी भी तैयारी आज से करनी है, वो भी एक गोल है आपका। मुझे रोज़ कितने प्लान दिखाने हैं, रोज़ कितना काम करना है, मेरा कल कैसे होगा, मुझे हर हफ्ते कितनी टीम की ट्रेनिंग रखनी है, हर मंथली अपने टीम को कितना दिल्ली और मुंबई टूर पे लेके जाना है, ये भी गोल होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप हर काम को अचीव कर सकते हो जब तक आप उसको एक अच्छे गोल में सेट ना कर लो। और हमेशा ध्यान रखना, टारगेट, गोल्स और ड्रीम तीनों में फर्क होता है। मुझे एक करोड़पति बनना है, ये मेरा एक सपना है। मुझे 6 महीने के बाद 10 लाख की इनकम चाहिए, मेरा गोल है। और उसको अचीव करने के लिए रोज और हर हफ्ते मैं क्या काम करने वाला हूं, क्या अचीवमेंट लेने वाला हूं, वो मेरा टारगेट है। तो टारगेट, गोल और ड्रीम तीनों में फर्क होता है। कई बार लोग सपनों को अपने गोल से मैच कर देते हैं। सपने वो हैं जिनको समय लगेगा। सपने वो हैं जो कभी खत्म हो ही नहीं सकते। सपने वो हैं जिसके लिए दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए छोटे-छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे और डेली बेसिस पे टारगेट्स को फुलफिल करना पड़ेगा, तो जाके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आते हो। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आते हो, फ़र्क ये पड़ता है कि आप कहाँ पे जाने वाले हो और आप कहाँ पे पहुँचोगे। हमेशा ध्यान रखना। और हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं कि सर मुझे गोल मैंने लिख दिया, मैंने गोल बना लिया, मैंने स्पेसिफिक गोल बनाया है, स्मार्ट गोल बनाया है, फिर भी मैं अचीव नहीं कर पा रहा। मैं आपको बताऊं, आप गोल तभी अचीव कर पाओगे जब आप अपना आज एक बेहतर प्लान कर लोगे। आपका कल आपके आज पे निर्भर है। मैंने गोल लिख दिया, मैंने पढ़ लिया पावर ऑफ अट्रैक्शन, मैंने सीक्रेट किताब पढ़ ली, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ लिया, उस पे लिखा हुआ है, एक पोस्टर लगा दो बड़ी गाड़ी का अपने घर में, अपने कमरे में, अपने ऑफिस में, और रोज देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और आप गाड़ी खरीद लोगे। मैंने कर लिया, पर मैं काम ही नहीं कर रहा उसके लिए कुछ भी। मैं दिन में प्लान ही नहीं दिखा रहा कुछ भी, मैं किसी को जाके मिल ही नहीं रहा, मैं कोई काम ही नहीं कर रहा, सिर्फ देख रहा हूं मुझे गाड़ी मिलेगी, हाँ मुझे गाड़ी मिलेगी। कभी गाड़ी नहीं आने वाली। मैं करोड़पति बनूंगा, 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 मैं बातें कर रहा हूं, पर उसके लिए मैं काम क्या कर रहा हूं, उसके लिए मेहनत क्या कर रहा हूं, वो मैटर करता है। अगर मैं उस अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, अपना आज बेहतर नहीं कर रहा, सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपना कल कभी भी बेहतर नहीं कर पाऊंगा, बद से बदतर बना दूंगा। अगर आपको एक अच्छा गोल अचीव करना है, अपना कल बहुत बेहतर करना है, तो आपके आज पे निर्भर है आपका पूरा कल। आप कितने प्लान शो करते हो डेली बेसिस पे, वो दर्शाएगा कि आप अगले 1 महीने में कहां तक पहुंचने वाले हो। वो दर्शाएगा आप आज कितनी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, कितनी मीटिंग कर रहे हो, क्या टीम का सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप आज क्या काम कर रहे हो, वो दर्शाएगा आप कल कहां पहुंचने वाले हो। तो गोल बनाओ, कई सारे गोल्स बनाओ, और उसके लिए आज से ही मेहनत करना शुरू कर लो। और पहले शुरुआत करो छोटे छोटे गोल से, पर वो जो बहुत स्पेसिफिक हो, मतलब ये चाहिए तो यही चाहिए। अगर गाड़ी चाहिए तो व्हाइट कलर की चाहिए, सनरूफ साथ में हो, एलॉय व्हील्स लगे हो, पेट्रोल वाली गाड़ी हो, इस शोरूम से लेके आऊंगा, इतने रुपए में लेके आऊंगा, इतना मेरा बजट है, सब कुछ लिखा होना चाहिए आपका। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या अचीवमेंट करनी है, कितनी हर महीने मुझे अपनी सक्सेस को ग्रो करना है, हर महीने अपने चेक को कहां लेके जाना है, हर महीने अपनी टीम का साइज कितना बढ़ाना है, सब लिखा होना चाहिए। 6 महीने मतलब 6 महीने। आज हम खड़े हैं कहां पे, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, आज क्या तारीख हो गई, 7 अप्रैल, 7 सितंबर को मैं गाड़ी लेके आऊंगा। टाइम के साथ लिखा होना चाहिए।
और आपको बताऊं कि आज आपको कौन रोकता है आपके गोल्स अचीव करने में। मैं एक बार चैट बॉक्स ओपन करूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग जानना चाहेंगे कि उनको कौन रोकता है उनके वो सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर आप भी जानना चाहते हो तो चैट बॉक्स में लिखो यस, कि आपको कौन रोक रहा है आपके सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। सर सब लिख लिया मैंने, सब बात कर ली, जो जो आपने बताया मैंने सब नोट कर लिया, फिर भी मैं गोल अचीव नहीं कर पा रहा, फिर भी वो टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहा, फिर भी मैं अपने सपनों के कभी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। इतने लोग जानना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिखो यस अभी क्या भी। यस 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 यस, सबने लिखा, सबने लिखा, ग्रेट। अब मैं जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा और आप मेरी बात से एग्री करेंगे। सर बिल्कुल सही कहा आपने। कि आपको पता है कि आपको आपके गोल अचीव करने से कौन रोकता है? कौन रोक रहा है आपको आपके गोल अचीव करने से? वो सबसे पहले आप खुद। यस, आप खुद अपने गोल्स को अचीव करने से रोकते हो। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपका गोल अचीव नहीं हो रहा, अगर आप वो टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे, अगर आप अपने सपनों की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अगर आज आप करोड़ों कमा रहे हो तो भी जिम्मेदार आप हो, अगर आज आप फेल हो गए तो भी जिम्मेदार आप हो। पर आपको पता हम क्या करते हैं? हम अपने दिल को, अपने मन को शांति देने के लिए ना, पता क्या बोलते हैं? अरे यार वो बहुत किया, कंपनी बेकार थी, वो अपलाइन बेकार था, हुआ ही नहीं। सागर सर में इतनी प्रॉब्लम्स आई, सागर सर ने इतना कुछ कर दिया, नहीं हुआ। हम अपने आप को सहानुभूति देने के लिए, संतुष्टि देने के लिए दूसरों पे ब्लेम डालते हैं, जबकि गलत हम खुद हैं सबसे पहले। और आपको बताऊं दूसरा कौन गलत चीज है जो आपको रोकती है आपके सपनों, आपके गोल्स, आपके टारगेट सबको पूरा करने के लिए? वो है आपके एक्सक्यूजेस, आपके बहाने, जो आपको रोकते हैं आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। आप और आपके एक्सक्यूजेस। आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज बारिश हो गई, सागर सर ने प्लान में थोड़ा चेंजेस कर दिए, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दी, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी टीम साथ नहीं दे रही, अरे वो टीम के लोग काम नहीं कर रहे, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। जिसको करना है ना उसको करना है, जिसको नहीं करना ना उस पर 100 बहाने हैं। ये रियलिटी है। जिसको नहीं करना उस पर 100 बहाने हैं, जिसको करना है उसको करना ही है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज विजन? विजन क्या है? देखिए सबसे पहले विजन पता क्या है? कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखते हो, बहुत मैटर करता है। आप अपने आप को 5 साल के बाद कहां देखते हो? अगर आज मैं आप सबसे क्वेश्चन करूं कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखते हो, तो मैं आपको बताऊं मैक्सिमम लोगों का प्रॉपर जवाब नहीं होगा। ये रियलिटी है और ये कोई नई बात नहीं है, ये रियलिटी है। और मैं आपकी बात नहीं, मैं अपनी खुद की बता रहा हूं। आज से कुछ साल पहले जब मैंने शुरुआत की तो मेरे से किसी ने पूछा था कि प्रतीक कथोरिया आप अपने को 5 साल बाद कहां देखते हो, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। पर जब पढ़ा, जब समझा, तो मैंने टारगेट्स बनाए, मैंने गोल्स बनाए। मुझे अगले 1 महीने में कहां पहुंचना है, 6 महीने तक क्या पहुंचना है, मुझे क्या खरीदना है, मुझे क्या चाहिए अपनी जिंदगी में, और मैं अगले 5 साल में अपने को कहां देखता हूं, उसके लिए मुझे क्या मेहनत आज से शुरू करनी पड़ेगी, तो जाके मैं वो 5 साल में पहुंच पाऊंगा। मैंने सपना लिया कि मुझे ब्रांड बनना है, लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने, प्रतीक कथूरिया क्या है, और लाखों लोग मुझे फॉलो करें। मैंने एक विजन लिया अगले 5 साल का। उसके लिए मुझे आज क्या करना पड़ेगा? मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे अच्छे कंटेंट बनाने पड़ेंगे, मैं जो पढ़ रहा हूं उसको अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे खुद एक अचीवमेंट लेनी पड़ेगी कि आपको इंस्पायर कर पाऊं। माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है विजन। आपको बताऊं विजन क्या है? विजन वो है जो सिर्फ आप देखते हो और आपको 100 लोग मजाक बनाते हैं, पर जब आप उसको देख लेते हो, उसको पूरा करने में लग जाते हो, तो वो एक दिन पूरा होता है। आप सबने सुना होगा एक नाम, डिज्नीलैंड। सबने सुना होगा डिज्नीलैंड। किसने बनाया? वॉल्ट डिज्नी ने। वॉल्ट डिज्नी ने एक दिमाग में विजन देखा कि अगले 10 साल बाद जाके मैं वॉल्ट डिज्नीलैंड बनाऊंगा और एक ऐसा होगा कि पूरी दुनिया उसको देखने आएगी। और क्या आज वो नहीं है? लोग नहीं जाते डिज्नीलैंड देखने?
हांगकांग में सबसे बड़ा डिज्नीलैंड है, लोग जाते हैं सिंगापुर, लोग जाते हैं यूएसए। कहाँ का डिज्नीलैंड है, लोग जाते हैं। क्यों? डिज्नीलैंड वॉल्ट डिज्नी ने बनाया। और माय डियर फ्रेंड्स, उसने एक विजन देखा कि इसको मुझे अचीव करना है। और आपको बताऊं, जब उसने डिज्नीलैंड बनाया तो डिज्नीलैंड की लॉन्चिंग से 2 दिन पहले उसकी डेथ हो गई। जब उसको डिज्नीलैंड लॉन्च करना था, उससे 2 दिन पहले उसकी डेथ हो गई। और जब डिज्नीलैंड लॉन्च हुआ, जब उसकी ओपनिंग हुई, जब उसकी इनॉग्रेशन हुई, तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई कि यार एक बंदे ने क्या सपना देखा, क्या विजन देखा, क्या कल देखा और क्या बना दिया। और एक बंदे ने बोला कि काश आज वो जिंदा होता तो अपनी आंखों से अपना डिज्नीलैंड देख पाता। तो दूसरे इंसान ने कहा, अरे बेवकूफ, वो ऑलरेडी इसको देख चुका था, तो आज आके हम देख रहे हैं इसको। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज अपना 5 साल आप देखो कि आपको अगले 5 साल बाद कहां पहुंचना है, क्या करना है, क्या बनना है। उसके लिए लोग आपकी बेइज्जती भी करेंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, पर उसको पूरा करने के लिए आपको काम करना है, आपको लगना है, आपको पहुंचना है। और उसको पूरा करने के लिए जो भी करना है वो आपको करना है। अगर उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, पर आपका विजन कि अगले 5 साल बाद दुनिया कहीं कहीं पहुंचे, मुझे अपना को यहां लेके जाना है। चाहे मैं ना रहूं, पर एक इतिहास, एक मिसाल बन जाऊंगा लोगों के लिए। आज वॉल्ट डिज्नी नहीं है जिंदा। अपने डिज्नीलैंड को लॉन्च करने से पहले ही 2 दिन पहले डेथ कर गए, पर आज उनका नाम इतिहास में लिख दिया गया है। तो आज आपका विजन भी होना चाहिए कि अगले 5 साल में अपने को कहां देखता हूं, वो बहुत मैटर करता है। सो वाई विजन इज जरूरी। आपको विजन आपको एक क्लियर डायरेक्शन देता है कि आपको कहां पहुंचना है, आपको कहां जाना है, आपको क्या निर्णय लेने हैं अपने को वहां पहुंचने के लिए, और आपको क्या अपना समय बचाना है बेकार कामों से, जहां आपका टाइम वेस्ट होता जाता है, टाइम नहीं लगेगा। वो बहुत मैटर करता है। आपका जो विजन है वो आपको मोटिवेट करता है कि मुझे क्यों। अगर आज आपने एक विजन लिया कि मुझे करोड़पति बनना है, तो अंदर मोटिवेशन आती है। किसी ने मना किया, कोई बात नहीं, तूने मना किया, पर मुझे करोड़पति बनना, मैं अगले बंदे बजाऊंगा। आपको मोटिवेट करता है और निरंतर आपको बनाए रखता है, क्योंकि वो विजन आपने देखा है, आपने अपना कल देखा है, आपने अपना आने वाला 5 साल देख लिया। आज चाहते हो पहुंचना, और उसके लिए आपको आज ही काम करना पड़ेगा। और उसके लिए आपके अंदर खुद एक मोटिवेशन आएगी, आपके अंदर खुद खुद निरंतरता पैदा होगी कि मुझे करना है, मुझे बढ़ना है, मुझे आगे पहुंचना है। और जब भी डिमोटिवेशन आए, जब भी अंदर एक लगे ना कि मैं नहीं कर पा रहा, नहीं हो रहा, तो ध्यान रखना कि मैंने शुरुआत क्यों की थी। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात बताऊं, आज कई लोग का पर्पस ही क्लियर नहीं है, वो काम कर क्यों रहे हैं, उनकी वजह ही क्लियर नहीं है। और जब तक वजह क्लियर नहीं होती ना, तब तक ना गोल पूरा होता है, ना विजन पूरा होता है। कुछ भी कर लो, कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते। तो आपका वजह, आपका पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक बहुत छोटी सी केस स्टडी बताऊंगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि आज गोल और विजन की क्या ताकत होती है। तो मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों ने इसको जानते हैं, या कौन इसका नाम पहचानता है। चैट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आप इस पर्सन को जानते हो या इसका नाम जानते हो, तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, आई बिलीव, ओके, इसने रिप्लाई किया विनोदी जी ने, यस, जिम कैरी। यस मैम, इसका नाम है जिम कैरी। एक हॉलीवुड एक्टर, एक हॉलीवुड एक्टर है ये, माय डियर फ्रेंड्स। और इसकी लाइफ की स्टडी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमारे इंडिया में बॉलीवुड में हम देखते हैं जॉनी लीवर है, राजपाल यादव है, ऐसे कुछ है ना फनी एक्टर हैं जो बहुत जोक्स बनाते हैं। जैसे कपिल शर्मा है, कितने जोक्स है ना, कितना मजाकिया एक्टर्स भी हैं। ऐसे ही हॉलीवुड का कह सकते हैं सबसे मजाकिया एक्टर, इसका नाम है जिम कैरी। ये कई सारी मूवीज है, आप देखिएगा, बहुत बहुत फनी भी है और बहुत जबरदस्त मूवी है जिम कैरी। जिम कैरी ने एक सपना देखा, एक गोल बनाया, एक विजन क्रिएट किया। वो विजन क्या बनाया कि अगले 10 साल में मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि जो मुझे मूवी मिलेगी, वो मूवी का चेक
$10 मिलियन का होना चाहिए। उसने एक विजन देखा कि अगले 10 साल बाद जो मैं मूवी करने वाला हूं, उस मूवी का जो मुझे चेक मिलेगा, वो पहला चेक होगा $10 मिलियन। उसने एक चेक लिया, उसने एक ब्लैंक चेक लिया अपना, उस पे सेल्फ डाला, सेल्फ की मतलब अकाउंट से निकालना है, उसमें लिखा $10 मिलियन और डेट पंच कर दी कि अगले 10 साल बाद मैं बैंक जाऊंगा और $10 मिलियन कैश निकालूंगा। ये मैं चेक आज ही लिख रहा हूं। और वो चेक को फोल्ड किया और अपने पर्स में डाल दिया, अपने पास हमेशा रखा। और आपको बताऊं, उसके लिए लग गया, अपने पर्सनल गोल बनाए कि मुझे क्या क्या अपने अंदर बदलाव लेके आना है, अपने प्रोफेशनल गोल लाए कि मुझे अपनी एक्टिंग करियर को कितना बेहतरीन बनाना है, अपने लॉन्ग टर्म गोल बनाए कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, और शॉर्ट टर्म गोल बनाए कि मुझे आज क्या शुरुआत करनी है। और माय डियर फ्रेंड्स, 10 साल बाद जाके इस पर्सन को एक मूवी मिली जिसका नाम था डम एंड डम्बर। एक मूवी मिली जिसका नाम था डम एंड डबर 1994 में। और उस मूवी का आपको जान के हैरानी होगी, उसको चेक मिला वो मूवी करने का $10 मिलियन। इसने एक चेक लिख दिया कि अगले 10 साल बाद मैं मूवी करूंगा, उस मूवी का चेक मुझे मिलना चाहिए $10 मिलियन। वो चेक लिख के अपने पेपर में बैग में रख लिया, अपने पर्स में रख लिया और लिख दिया कि 10 साल बाद जाके मुझे मूवी करनी ही करनी है। और माय डियर फ्रेंड, 10 साल बाद जाके इसको मूवी मिली डम एंड डम्बर, और उसका मूवी करने का जो उसको चेक मिला वो मिला $10 मिलियन का। और आज जिम कैरी की नेटवर्थ $180 मिलियन है, इसकी नेटवर्थ जिम कैरी की। इसे कहते हैं विजन, इसे कहते हैं गोल सेटिंग। इसने एक विजन देखा, एक गोल बनाया और स्पेसिफिक लिखा कि $10 मिलियन, एक मूवी का डेट लिख दी, ये डेट है, टारगेट ले लिया 10 साल का, अचीवेबल है, मैं कर लूंगा 10 साल में। उसके लिए मुझे आज क्या करना है वो शुरू हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप चाहते हो कि मैं डब्बी बाटर में करोड़पति बनूं, पर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका डेली रूटीन क्या है। आज आपके पास एक अच्छा गोल तो है, बस उसके लिए आपका डेली रूटीन क्या है? आप हर रोज करते क्या उसको पूरा करने के लिए? क्या आप दिन के 5 प्लान दिखा रहे हो? नहीं। क्या आज आप दिन में 10 अपने लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो? नहीं। क्या आज अपनी टीम से रोज कनेक्टेड हो? नहीं। तो कैसे फुलफिल होगी आपकी सक्सेस? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, ऐसे कई नेटवर्कर्स को जानता हूं जो आज मर्सिडीज में एक कैडेट ड्राइवर रखा हुआ है और कोई लोन पे नहीं है दिखाने के लिए, प्लान दिखाने जाते हैं। पर उनकी सक्सेस स्टोरी सुनो ना, तो वो रातों तक सोए नहीं माय डियर फ्रेंड्स, रातों तक नहीं सोए। हमारे ई बार्टर में कई सारे करोड़पति हैं जो आज अपने आप को करोड़पति है, उनके नाम पे टैगलाइन है करोड़पति की, पर उनकी सक्सेस अगर सुनो कभी तो वो रात दिन नहीं सोए। आपका आज पे निर्भर है आपका कल। सो हमेशा याद रखिएगा, वी स्टार्ट आवर जर्नी विद आवर ड्रीम्स। हमेशा याद रखिएगा कि हम अपनी एक जो जर्नी की शुरुआत है वो एक सपने से करते हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सैलरी के लिए नहीं आते, हम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जुड़ते कि मुझे अपने घर का राशन लाना, नहीं। हम नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में सपने के लिए आते हैं, एक सपना पूरा करने। और आज आप सभी लोग किसी से भी मिलते हो, उसको सबसे पहले एक सपना बेचते हो। यस और नो? यस। आप सपना बेचते हो क्या मैं, अरे यार एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लग्जरी लाइफ आ जाएगी, पर आप पहुंचते कहां हो? फोकस के साथ, प्लानिंग के साथ और सीखने के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, बात बताऊं मैं आपको, ये रियलिटी है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या कोई भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम जुड़ तो जाते हैं पर आगे बढ़ नहीं पाते। और पता है क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम सीखना ही नहीं चाहते। आज भी मैं बताऊं, बूट कैंप में ₹249 इतने भारी लग रहे हैं हमें कि ₹250 इतने ज्यादा, इतने ज्यादा ₹250 लग रहे हो रहे। ₹250, 250 2.5 करोड़ की लग रही लग रहे हैं लोगों को।
पर वो आपको नहीं पता वो 250 रुपए में आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हो। मैं इतनी सी बात कहता हूँ, 11 दिन में अगर इतना सा भी सीखने को मिल गया, इतना सा भी, तो सोचिए आप अपनी ग्रोथ को कितना आगे बढ़ा सकते हो और 2.5 लाख के 25 लाख तक पहुंच सकते हो। पर हमें क्या होता है, अरे मैं क्यों जॉइन बूट कैंप ज्वाइन करूं, मैं क्यों टीम को ज्वाइन कराऊं, मैं क्यों आगे बढ़ूं। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आपको गोल्स के ऊपर वर्क करना है, अगर आपको अपने डेली टारगेट्स पूरे करने हैं, जो आप चाहते हो जिंदगी में वो चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड्स उसके लिए आपको सीखना तो पड़ेगा। मेरा गोल है मुझे करोड़ों कमाना, मेरा गोल है मुझे एक बड़ी टीम चाहिए, मेरा गोल है मुझे ई बायोटेक में वो सक्सेस हासिल करनी है, बट उसके लिए मैं सीखूंगा नहीं, सिर्फ लगा रहूंगा। नो, तो आप कभी भी आगे नहीं पहुंच पाओगे। और अगर मैं खुद सीखूंगा तो ही फायदा नहीं है, मेरी टीम भी आनी चाहिए। उनको मैं बिल्कुल कहते हैं चढ़ के बोलूंगा कि आओ काम करो, लगो। एंड अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। गोल बना लिया, सब कुछ है, पर कोई प्लान ऑफ एक्शन रेडी नहीं किया, तो वो पता क्या है, वो सिर्फ एक इच्छा बन के रह जाएगी, सिर्फ इच्छा बन के रह जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। एक गोल बिना कोई प्लानिंग के सिर्फ एक विश बन जाती है, कि इच्छा बन जाती है। आज आप सब एक गोल अचीव करना चाहते हो, गोल हासिल करना चाहते हो, पर आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं है कि किस तरीके से मैं उस गोल की ओर आगे बढ़ूंगा, कैसे गोल को मैं अचीव कर पाऊंगा। जब तक कोई प्लान रेडी नहीं होगा मेरे पास, तो माय डियर फ्रेंड वो सिर्फ एक इच्छा बन के रह जाएगी। तो आज आपको डिसाइड करना है, आज आपको डिसाइड करना है कि आपको गोल कैसा बनाना है, आपको कैसा कितना स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके ऊपर क्या टाइम होना चाहिए, उसके लिए मुझे आज क्या मेहनत करनी पड़ेगी, मैं अपने आप को अगले 5 साल बाद कहां देखता हूं, और उसको पूरा करने के लिए मैं कितना सीखता हूं। मैं आपको बताऊं, सीखते हम घर के बच्चे से भी और बुजुर्ग से भी है, एक इंसान से भी, जानवर से भी। बस सीखने की एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। तो आप हर एक से, हर सिचुएशन से सीख सकते हो। पर आपके अंदर अगर है कि मुझे सब आता है, मैं संपूर्ण हूं, क्योंकि कई बार मैं सुनता हूं लोग बोलते हैं कि सर मेरे सीनियर ने मना किया कि बूट कैंप मत ज्वाइन करो क्योंकि मुझे सब आता है, और इसलिए वो फिर सब में ही बन के रह जाता है। तो आज जो भी गोल बनाए, आज आपने जो भी सीखा, जो भी आप अपना कल डिजाइन करने वाले हैं, उसके लिए आपको आज क्या करना है वो आपको लिखना जरूरी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल दी पार्टिसिपेट, ऑल दी पैनलिस्ट फॉर लिसनिंग मी। पूरा पेशेंस दिया आपने, सुना, चीजों को समझा, और आई बिलीव मैं अपनी मैक्सिमम नॉलेज आप सभी तक ट्रांसफर कर पाया। गोल सेटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। पर अगली बार जब बड़े कोई हम अपने बूट कैंप लाइव में मिलेंगे, तो पूरा सेशन इस पे लूंगा, गोल सेटिंग पे, और कई सारी चीजें आपके लिए लेके आऊंगा कि गोल सेटिंग कैसे और बेहतरीन तरीके से अपने ऊपर अप्लाई करना है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू ऑल द पैनलिस्ट। ओवर टू यू विवेक सर, थैंक यू। थैंक यू प्रतीक, थैंक्स अ लॉट। और एक वाइब्रेंट जो बोलते हैं सेशन, वो हम लोगों को लगा, क्योंकि जैसे स्टार्ट हुआ वैसी चीजें इतनी तेजी से कनेक्ट होती गई कि जब लास्ट में थैंक यू का स्लाइड आया तो पता चला कि यार लगभग 50 मिनट्स जो है वो निकल चुके हैं। वो इतना कंटिन्यूएशन में इतना तेजी से वो सेशन चल रहा था, तो बहुत ही मतलब आई कैन से वन ऑफ द वाइब्रेंट सेशन हमारे बूट कैम्प में ये आज का हुआ है। और यहाँ जिस प्रकार से लोग हमको मैसेज कर रहे हैं उससे पता चल रहा है। दोस्तों, टी शर्ट पे लिखा हुआ है मेरी, विनर नेवर स्टॉप लर्निंग, और इस चीज को हमें और आपको यहाँ पर बैठाना होगा। और प्रतीक ने भी आपको यही बोला कि अगर आप एक्शन प्लान नहीं लोगे तो आपका जो सपना है ना, जो आपका गोल है, वो सिर्फ एक विश बन के रह जाएगा। और दोस्तों, विश जो आप करते हो ना, उसको भी ऊपर वाला तथास्तु तभी करता है जब वो आपके कर्म को देखता है दोस्तों। तो आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इस बात को समझेंगे कि गोल सेट करना और उसको इंप्लीमेंट करना दोनों के बीच में बहुत बारीक सी लकीर है। और वो बारीक सी लकीर के बीच आज जितने इनपुट, जितना नॉलेज, जो केस स्टडी प्रतीक ने हमको दिए, हमें उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने प्लान ऑफ एक्शन को तैयार करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि प्रतीक सर ने बोला 249,
अगर ई बायोटोरियम की लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं तो दोस्तों 249 मतलब क्या? 25 पीवी तो मैच करना है एक दिन का। अगर आपको लग रहा है कि ये 249 हैवी है तो मैं आपसे बोल रहा हूँ 249 के लिए 25 पीवी मैच कर दीजिए, आपकी बूट कैंप की फीस यहां से निकल गई। ठीक है, लेकिन अगर ये 25 पीवी मैच करने के बाद बूट कैंप के नॉलेज से अगर आपका 250 पीवी मैच होने लगा, अगर आपका 2500 पीवी मैच होने लगा, अगर आपका 25,000 पीवी मैच होने लगा और 2.5 लाख पीवी अगर आपका मैच होने लगा, तो दोस्तों ये बूट कैंप तो वहां है जहां पर है, लेकिन आप कहां होंगे वो आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। क्योंकि बात वही है ना कि एक टारगेट ही तो सेट करना है हमको। तो ठीक है, मैं पूरी की पूरी कॉस्टिंग ई बायोटोरियम से ही लूंगा और यहीं से वसूल करूंगा। अगर ये भी सोच लेंगे ना तो बूट कैंप में आप अपने आप को और अपनी टीम को यहाँ पर रजिस्टर्ड करने से नहीं रोक सकते। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आज के सेशन में जो आउटकम मुझे लगा मैंने बात की, लेकिन जो लोग यहाँ पर ऑनेस्टली शेयर करना चाहते हैं कि उन्होंने इस बूट कैंप से क्या सीखा आज के सेशन से, तो मैं सबसे पहले हमारे हमेशा बूट कैंप के लिए लर्निंग के लिए तैयार रहने वाले गुजरात से किशन मकवाना जी को यहाँ पर बुलाऊंगा कि वो आकर के आज के आउटकम उनके हिसाब से यहाँ पर रखें। यस किशन जी। यस सर, नमस्कार। बहुत ही शानदार सर, धमाकेदार सर बैटिंग सर ने की है। और वास्तव में सर ने एकदम सही चीजें बताई कि हम गोल्स तो बहुत बार लेते हैं, बहुत बार हमने गोल सेटिंग किया, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, पिक्चरें लगाई, सभी कुछ किया। लेकिन सर उसके पीछे जो प्री प्लानिंग, जो हमें छोटे छोटे गोल, हमें आज क्या करना है, हमें कल क्या करना है, हमें आने वाले वीक के अंदर क्या करना है, हमें आने वाले मंथ के अंदर क्या करना है, आने वाले 6 महीने में हमको क्या करना है सर, वो क्लियर प्लानिंग सर हमारे पास होती नहीं है। इसीलिए सर काफी लोग फेल होते हैं और जो इनका गोल्स होता है वो मतलब फुलफिल नहीं हो पाता है। तो सर ने आज बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार जानकारी दी है कि हमें आज क्या करना है, हम आज क्या करेंगे, उसी के ऊपर सर हमारा आने वाला फ्यूचर निर्भर है। तो दोस्तों सही बात है। और कई चीजें हैं सर कि हम बिना कोई विजन के, बिना कोई गोल्स के एक्शन करते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। और हम जब आगे जाके गोल्स के साथ एक्शन करते हैं, टाइम बाउंड के साथ एक्शन करते हैं, तो हम दुनिया को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। बिल्कुल सही बोला किशन जी आपने, और वाकई में आज पहला दिन था और जो बैटिंग प्रतीक ने करी है वो आने वाले जो हमारे बल्लेबाज हैं, आने वाले हमारे जो स्पीकर्स हैं उनके लिए भी एक चैलेंज है कि हमें इस एवरेज को और इस बैटिंग को हम लोगों को मेंटेन करना है। और रोज आपको नया नॉलेज, नई चीजें आपको ऐसे ही मिलेंगी। ये ई ग्रोथ एकेडमी का हमेशा से आपको कमिटमेंट और प्रॉमिस है। इसके बाद जीनत फातिमा सैयद, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने आउटकम लेकर के आए। यस जीनत मैम। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वालेकुम सर सलाम। जो प्रतीक सर जो बताए सर, आज अचीवेबल जो छोटे छोटे गोल्स है उससे स्टार्ट करना है सर अपने को। सर जैसा बताया, मैं गाड़ी लेना है, 6 महीने में करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, वो इम्पॉसिबल है सर। और सर का जो भी आज जबरदस्त सर 50 मिनट्स किधर निकल गए मालूम नहीं हुआ सर। सर को जब देखते हैं, सर की बातों को देखते हैं, उनको उनमें जो जोश देखते हैं ना सर, नींद तो रात से उड़ी हुई है सर। बूट कैंप में आज ज्वाइन करना है और सुबह से उठ के बैठना है और सुनना है। आज फर्स्ट डे है, नींद तो 4 बजे से नहीं है सर, लेकिन बहुत अच्छा दिखा। आज का जो फर्स्ट डे है बहुत सुपर से ऊपर गया हुआ है। और सर के एक एक बात जो डेली वे में हमको इस्तेमाल करना है, लेना है, बहुत शानदार थी सर। जैसा कि हम छोटे सपनों से, छोटे जैसा हम जो छोटा गोल बनाना है, फर्स्ट हम 10,000 का मोबाइल लेना है या 10,000 का कुछ 20,000 का लेना है। जैसा पर डे हम काम गोल और सपने देखना नहीं है सर, उसको सच करने के लिए हमारे को क्या करना है, उस पे काम करना है। बहुत अच्छा दिखा मेरे को आज का ये पॉइंट, मैं नोट कर लेके हूँ। थैंक यू सर, बोलने का मौका देने के लिए थैंक यू। ऑल ऑफ यू थैंक यू सुनने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सर थैंक यू सर जी। और मैडम यहाँ पर हम लोग जितने भी लोग हम यहाँ पार्टिसिपेशन में आए हुए हैं, मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जैसा कि प्रतीक ने बीच में बात भी उठाई कि बहुत सारे लीडर्स जो हैं ना वो आज भी इन सारे सेशन को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों बार बार अपने आप को जो है ना वो चार्जिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप इस इंडस्ट्री में, ई बायोटोरियम कंपनी में आप अपने उस इनकम को मेंटेन भी कर पाओगे, अपग्रेड कर पाओगे। तो गुजरात से एक बहुत अच्छी इनकम अचीवर हमारे बीच में है, वुमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पर लेकर के चल रही हैं, धारा शाह उनका नाम है। मैं उनको यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के आउटकम के बारे में वो भी यहाँ पर हमारे बीच में अपनी बात को रखें। तो धारा जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, आप अपनी बात को रखें यहाँ पर।
यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच विवेक जी, मुझे आज चांस दिया शेयरिंग करने का। बड़े बड़े गोल पूरे करने के लिए हमको छोटी छोटी एक्शन लेनी पड़ेगी। तो मेरी बात करूँ तो मैं जब ईब ऑडिटोरियम में एंटर हुई तो मेरे दिमाग में एक फिक्स था कि मुझे अपना बड़ा घर लेना है। तो वो लास्ट ईयर मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने दूसरा माइंड में फिक्स किया कि मुझे खुद की कार लेनी है। तो वो भी अभी मैंने 3 महीने पहले ले ली। और अभी तीसरा मेरा माइंड में फिक्स है गोल कि इस ईयर में मुझे करोड़पति बनना है। तो मैं इतना तो जरूर कहना चाहूंगी कि जो सोचते हैं दिल से, शिद्दत से जो भी सोचते हैं वो पूरा होता ही है। तो आज प्रतीक सर ने बहुत अच्छा समझाया और सबकी नींद उड़ा दी। इतना अच्छा उन्होंने आज सेशन लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू प्रतीक जी, थैंक यू विवेक जी, थैंक यू सो मच। और इसके बाद सीधे कानपुर से हमारे एक पार्टिसिपेंट हमारे साथ में है, मोहम्मद दानिश। उनसे बात करेंगे उनके आउटकम के बारे में। यस दानिश जी, वेलकम। सभी गुड मॉर्निंग। मुझको बोलने के लिए बहुत बहुत थैंक्स सर, और प्रतीक सर का, आप सभी लोगों का ई ग्रोथ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज जो प्रतीक सर ने सेशन लिया, सुबह सुबह उठे थे, नींद में थे, लेकिन 5 मिनट 7 मिनट सेशन सुनने के बाद बिल्कुल एनर्जी आ गई। वाकई में जिस तरीके से आज सर ने डिस्क्राइब किया है ड्रीम्स को, और हम लोगों को समझ में आया कि हम लोग भी बहुत सारी कमियां कर रहे थे, उसको भी सुधार करेंगे। सारे स्क्रीनशॉट लिए, सारी चीजें नोट करी, और अगर हम लोग वाकई में इस तरीके से, इस तरह से गोल्स बनाए काम करेंगे, विजन बनाए काम करेंगे, तो अपना और अपनी टीम का बहुत अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सर, नमस्कार, मजा आ गया। चलिए, और प्रतीक, ये लोगों ने जो बातें बोल रहे हैं, अच्छी बात है कि ईमानदारी से हर व्यक्ति अपने बारे में यहाँ पर बता रहा है, और ये आउटकम बताता है कि आज का सेशन कितना वाइब्रेंट रहा। आज के हम लास्ट पार्टिसिपेट से उनके आउटकम के बारे में बात करेंगे। और मैं सबको एक बात बोलना चाहूंगा कि आपने हैंड रेस किया, 4 से 5 लोगों को हम यहाँ पर बुला पाते हैं, तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार हमें आज मौका क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो आपका आउटकम है उसको आप हमारा जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी आज के सेशन की पिक्चर्स के साथ में आप वहां भी लिख सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे आने वाले 11 दिन अगर आप इन सारी चीजों को शेयर करेंगे ना, तो वहां पर आपको भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा फायदा और लोगों का एसोसिएशन आपको यहाँ पर मिल सकता है। इसके बाद हम आज लास्ट में बुलाएंगे मिस्टर संतोष मटगरी को कि वो अपना आउटकम यहाँ पर रखें। यस सर। Can I audible, sir? Yes sir, you are audible. Thank you, विवेक सर, for giving me this opportunity. मैं संतोष हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। पहले धन्यवाद करना चाहूंगा प्रतीक सर का, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन सेशन आज लिया है, गोल सेटिंग। क्योंकि ये बिजनेस जब हमें करना है तो पहला जो चीज है व्हाई और हाउ, ये दोनों में इम्पोर्टेंट क्या है, तो पहला व्हाई क्लियर होना चाहिए। और जब हमें व्हाई क्लियर करना होता है तो पहला जो चीज आता है वो है गोल सेटिंग। और गोल सेटिंग में जो जिस तरीके से आज सर ने सेशन लिया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन है आज। क्योंकि पहली चीज तो हमारा जो गोल हम जो सेट करेंगे वो स्मार्ट, जो उन्होंने बताया कि हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए, यानी स्पेसिफिक। सपोज मुझे कोई कार लेनी है, तो कौन सी कार, यानी वो कार का कंपनी कौन सा होगा, उसका मॉडल क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, ऐसा स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर उसको मेजरेबल होना चाहिए कि हम मेजर कर सके कि भाई मैं एक कार अगर 1 साल में लेता हूं तो क्या मैं मर्सिडीज 1 साल में ले सकता हूं या नहीं है, यानी उसकी कॉस्ट कितनी है, क्या है। उसके बाद में वो क्या वो अचीवेबल है, रिलेवेंट है, और टाइम बाउंड, यानी उसके सामने मुझे टाइम डालना है। ये इतना स्पेसिफिक जो स्मार्ट गोल सर ने बताया, बहुत ही बेहतरीन बताया। उसके बाद में खाली गोल सेट नहीं करना है, उसके आगे एक्शन प्लान भी हमें लेना है कि उस गोल को अचीव करने के लिए मैं किस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करके मैं अपना डे टू डे रूटीन क्या बनाऊं। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन रहा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बैक टू द विवेक सर। या थैंक यू सर। और जिस प्रकार से आपने पूरा सेशन को समराइज करके बताया, तो ये बताता है कि आपने कितने कंसंट्रेशन के साथ में पूरे सेशन को लिया, और कितना एक्सीलेंट सेशन आज प्रतीक कथुरिया जी ने हमारे बीच में यहाँ पर लिया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो हमने स्टार्टिंग में भी बोला कि कल से हमारे उन्हीं लोगों को लिंक मिलेगा, और लिंक सुबह 6 बजे मिलेगा।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये एकदम ऑटो जनरेटेड हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है, जिसमें आपको रोज सुबह 6 बजे ऑटोमेटिक आपको आपका लिंक मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो कि सुबह से हम कॉलिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। और ये सब कुछ ऑटोमेशन के हिसाब से चलेगा और कल से उन्हीं लोगों को यहाँ पर हमारा लिंक मिलेगा जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे। और रजिस्ट्रेशन का लिंक हमने एक बार फिर यहाँ पर आपके बीच में चैट बॉक्स में डाल दिया है। तो आप उन लोगों को या जिन लोगों ने आज एज अ गेस्ट हमारे आए थे ओपन फॉर ऑल में, उनको अगर रजिस्टर्ड करना है तो वो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। अब रजिस्टर अगर करना हो दोस्तों, ये अगर जो है इसको आप कितना वेटेज देते हैं ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बूट कैम्प का ट्रेडिशन जो हम फॉलो करते हैं कि दिन की शुरुआत नॉलेज के साथ और दिन को आगे बढ़ा के आज के सेशन का जो हम एंड करते हैं वो करते हैं डांसिंग मूड के साथ, डांसिंग स्टेप्स के साथ, अपनी एनर्जी को इंजॉयबल एनर्जी में कन्वर्ट करने के साथ। तो बैकएंड टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे म्यूजिक प्ले करें जिससे हम और आप आज के सेशन को एंजॉय कर पाए। यस विवेक सर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। मैं सभी Yeah. पार्टिसिपेंट्स को बोलूंगा, आप जैसे रजिस्टर करते हो तो आपको EXLY एक्चुअली एक हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपको व्हाट्सएप पे आपका इनवॉइस आता है और कंफर्मेशन आती है, और उसी के थ्रू उसी व्हाट्सएप पे आप जाएंगे तो EXLY एक्चुअली पे आपको रोज सुबह 6 बजे आपका लिंक आपके व्हाट्सएप पे एक्चुअली के थ्रू पहुंच जाएगा। तो एवरी डे मॉर्निंग 6 o'clock EXLY एक्चुअली के थ्रू आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। और रजिस्टर करने के लिए मैंने लिंक डाला हुआ है, उसमें आपको अपना नाम, एड्रेस और ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, ये तीनों चीजें प्रॉपर डालनी है, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट ईमेल पे आएगा और आपके नंबर पे आपका व्हाट्सएप आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन लिंक। अगर व्हाट्सएप नंबर गलत डाला तो आपका लिंक नहीं पहुंच पाएगा, प्लीज। चलिए, तो जो Yes. भी चीजें और विवेक सर, एक पर्सन एक ही लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर पाएगा, अदरवाइज वो अगर किसी को फॉरवर्ड करेगा तो वो ज्वाइन नहीं हो पाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर की कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो बताना जरूरी है। थैंक यू। चलिए, तो मतलब ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप ही लिंक को क्लिक करके आप ही आ पाएंगे। आप सोचें कि मैं एक लिंक से